हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम एंगुलर के राउट से रिलेटेड जो हुक्स होते हैं उनमें एक और टॉपिक कवर करेंगे जो है गार्ड चेक स्टार्ट। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चलेगा गार्ड चेक स्टार्ट क्या होता है, कब हमें इसे यूज़ करना चाहिए, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कौन से सिंटेक्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस क्या है कि कैसे गार्ड चेक स्टार्ट को यूज़ करें, बट उससे पहले पता होना चाहिए राउटिंग क्या होती है, राउटर क्या होते हैं, राउट्स क्या होते हैं और बाकी जो बेसिक स्टफ हमने पढ़ा है वो अब हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को आप रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मैंने क्या किया, सारा कोड प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि अगर हम सारी फाइल्स में एक साथ मैं अगर आपको डेमो कोड लिख के दिखाऊंगा तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे फाइल्स हम यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं। तो इसलिए कोड मैंने लिख रखा है, बट हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमने बनाई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐप, हमें अभी ऐप डॉट कंपोनेंट और HTML फाइल के अंदर, जहाँ पे हमने एक हेडिंग डाला हुआ है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। उसके बाद में हमने एक सेकेंड हेडिंग डाल रखा है जहाँ पे आज का टॉपिक है गार्ड चेक स्टार्ट डेमो। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने राउटर आउटलेट दिया है जो हमें आउटपुट शो करने में हेल्प करता है। जस्ट इतना अभी के लिए आप ध्यान में रखो। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गार्ड चेक स्टार्ट है क्या। तो ये एक एंगुलर का राउटर इवेंट है जो ट्रिगर होता है जब हमारा राउट गार्ड जो है वो चेक्ड हो उससे पहले। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आप सिंपली एक आंसर दे सकते हो कि गार्ड चेक स्टार्ट इज एन एंगुलर राउटर इवेंट दैट ट्रिगर्स राइट बिफोर राउट गार्ड कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट और मे बी अदर आर चेक्ड। ठीक है, तो जैसे ही वो चेक्ड होंगे उस टाइम पे उससे जस्ट पहले ये क्या करेगा, गार्ड चेक स्टार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, मैं आपको कोड दिखाऊंगा। मतलब हम सिंपली इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि कैसे ये बनेगा और वहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमें इसके लिए कुछ कंपोनेंट चाहिए। देखो यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट ऑलरेडी बनाए हुए, अबाउट कंपोनेंट और कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। इन केस अगर आपको नहीं पता कंपोनेंट कैसे बनता है तो आपको सिंपली टर्मिनल पे क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है और फिर आपको ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी जो है NGGC, NG फॉर एंगुलर, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा अबाउट। इतना करने के बाद में आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपके लिए अबाउट कंपोनेंट को क्रिएट कर देगा। ठीक है, मेरे केस में ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं दोबारा से इसको क्रिएट नहीं कर रहा। सिमिलरली आप कॉन्टैक्ट कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हो दूसरी कमांड से, जहाँ पे NGGC कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंपोनेंट बनने के बाद में जो फाइल्स हैं वो हमने बाकी सब एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रखी थी, बट बाद में चेंज किया। तो देखते हैं क्या क्या चेंज किया अबाउट कंपोनेंट के अंदर, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते। देखो अबाउट कंपोनेंट में हमने क्या किया, हेडिंग में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ था पैराग्राफ, तो पैराग्राफ की जगह पे हमने डाल दिया अबाउट पेज और यहाँ पे एक राउटर लिंक बना दिया जो हमें कॉन्टैक्ट वाले उस पर जाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, राउटर लिंक कॉन्टैक्ट गो टू कॉन्टैक्ट। अब इसका जो spec.ts है वो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं किया। और component.ts के अंदर हमने दो चीज़ यहाँ पे ऐड की हुई है, चाहो तो कॉमन मॉड्यूल स्किप भी कर सकते हो अभी के लिए। राउटर लिंक इंपॉर्टेंट है, राउटर लिंक से ही हमारा वो लिंक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, उसी तरह से कॉन्टैक्ट कंपोनेंट में भी हमने सेम यहाँ पे किया है। आप चाहो तो एक हेडिंग हटा सकते हो उसमें से, ये वाली हटा देते हैं। तो कॉन्टैक्ट पेज और यहाँ पे एक लिंक बनाया जो जाएगा अबाउट पे लेके, तो गो टू अबाउट हमारा यहाँ लिखा हुआ है। और इसके component.ts में हमने राउटर लिंक को इंपोर्ट किया। जब भी आप राउटर लिंक को यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो मेक श्योर करना है कि वो यहाँ पे भी ऐड हो गया हो, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, दोनों कंपोनेंट रेडी है। कंपोनेंट रेडी होने के बाद में अब हम सिंपली जा सकते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो है इसका मतलब अबाउट component.ts तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब आप सिंपली इसका
नेक्स्ट पार्ट पे या तो आप जा सकते हो सीधा राउट्स कॉन्फ़िगर करने के लिए। देखते हैं कि राउट में हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया। तो उसके लिए चलेंगे app.route.ts फाइल, ये आपकी राउट फाइल है। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो एरे मिलता है वो ब्लैंक मिलता है। ये वाला जो सेलेक्टेड कोड है ये मैंने अभी लिखा है उसके बाद में, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, इसमें इसको लिखने से पहले हमारे पास क्या होता है, एक गार्ड होना चाहिए, गार्ड फाइल की नीड है। तो यहाँ पे देख रहे हो 2 गार्ड फाइल हमने बना रखी है, एक है simple.guard.ts और एक है simple.guard.spec.ts। अब ये कैसे बनता है, इसे बनाने के लिए आपको कमांड रन करना पड़ेगा, ng फॉर एंगुलर g जनरेट g गार्ड और फिर गार्ड का नेम सिंपल, ठीक है। तो मैंने ये कमांड रन किया। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो गार्ड फाइल ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 फाइल हमारे पास ऐड हो गई, एक है simple.guard.ts और एक है simple.guard.spec.ts, ठीक है। अब simple.guard.ts फाइल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आउटपुट क्या लिखा हुआ है, देखो हमने कैन एक्टिवेट बनाया था। जब आप वो कमांड रन करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन पूछता है वो कि कौन सा टाइप का आपको ये बनाना है गार्ड। तो उसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ था कैन एक्टिवेट, इसलिए हमारा ये ऐसा बना है। अदरवाइज वो हाइफन इम्प्लीमेंट वाला भी कमांड आप रन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल एक मैसेज डाल दिया console.log गार्ड चेक इज हैपनिंग रिटर्न ट्रू, मतलब यहाँ पे अलाउ कर देंगे हम एक्सेस को और यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे आते गार्ड चेक इज हैपनिंग, मतलब ये चेक हो रहा है अभी, ठीक है। spec.ts में कोई भी चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ है, जैसा था वैसे का वैसा हमने रखा है, इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया, ठीक है। अब देखते हैं इसकी app.component.ts फाइल को, जहाँ पे हमने मेन लॉजिक इसका पूरा लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमारा जो राउटर आउटलेट था वो हमने इंपोर्ट किया, क्योंकि आउटपुट दिखाना है। तो ये तो सिंपल, आई थिंक अब तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बार हमने इसको यूज़ किया, ठीक है। तो ये एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद में हमने ऐप कंपोनेंट के अंदर लिखा कंस्ट्रक्टर राउटर। अब जैसे आप ये राउटर लिखोगे तो ये यहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए, जैसे इंपोर्ट होगा तभी आप इसको आगे यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, this.router.event सब्सक्राइब, और उसके अंदर हमने लिख दिया इवेंट में कि अगर इफ इवेंट इंस्टेंस ऑफ गार्ड चेक स्टार्ट, अगर हमारा जो इवेंट है वो इंस्टेंस है गार्ड चेक स्टार्ट का, तो वहाँ पे हम एक मैसेज डाल देंगे गार्ड चेक स्टार्ट फायर्ड फॉर राउट, और फिर उस राउट का नेम दे देंगे कि किस राउट के लिए गार्ड चेक जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इससे हमारे को सिंपली क्या पता चल जाएगा कि हमारा जो इवेंट था वो गार्ड चेक स्टार्ट स्टेट में चला गया और वहाँ से हमारे को ये मैसेज मिल गया, ठीक है। अब इसके लिए इंपोर्ट क्या क्या किया हमने, एक हमने किया गार्ड चेक स्टार्ट, एक किया राउटर, दूसरा किया राउटर आउटलेट, ठीक है। तो ये सारी जो फाइल है वो इम्पॉर्टेंट थी, जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया उसके अकॉर्डिंग। अब रही बात बूटस्ट्रैप फाइल की, आप में से कईयों ने सेशंस में देखा होगा कि उसको भी लोग अपडेट करते हैं। तो मेनली आपके पास ये वाला पोर्शन होना चाहिए, प्रोवाइडर्स राउट्स वाला। तो अगर ये है तो आई थिंक यू आर गुड टू गो, ठीक है। इतना हो गया। अभी हमारा कोडिंग पार्ट कंप्लीट है, जस्ट इसको एक बार वेरीफाई करते हैं रन करके। तो उसके लिए लिखेंगे ng serve -open एंटर। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे कुछ सेकंड्स में ये आपका एप्लीकेशन रन करेगा और वहाँ पे आपको उसका आउटपुट दिखेगा। तो देखो ये कुछ इस तरह से आउटपुट ला रहा है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमेट, गार्ड चेक स्टार्ट टैब ऑन अबाउट पेज और एक कॉन्टेक्ट का। तो अभी अगर हम इसका इंस्पेक्ट देखें तो वहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा कंसोल के अंदर, गार्ड चेक स्टार्ट फायर्ड फॉर रूट, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट के लिए जैसे मैंने बताया था इन्वोक होता है, तो वो यहाँ पे इन्वोक हो रहा है। अब मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्या आ रहा है देखो, गार्ड चेक स्टार्ट फायर्ड फॉर राउट कॉन्टैक्ट, गार्ड चेक इज हैपनिंग। तो इस केस में गार्ड चेक इज हैपनिंग हमारे को शो हो रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अबाउट वाले पे क्लिक करते हैं, अबाउट लिंक पे, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा गार्ड चेक स्टार्ट फायर्ड फॉर राउट अबाउट, ठीक है। और दोबारा क्लिक करने पे गार्ड चेक स्टार्ट फायर्ड राउट, यहाँ पे आ गया हमारा कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट के लिए क्लिक किया था, गार्ड चेक इज हैपनिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा गार्ड चेक स्टार्ट है वो वर्क करता है। इसका एक पेयर भी रहता है जिसमें होता है गार्ड चेक एंड, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊंगा कि कैसे वो वर्क करता है। बट इस सेशन में आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने गार्ड चेक स्टार्ट के लिए कोडिंग लिखा। और ये सब मे बी आपको इस स्टेज पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा समझना और कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट डोंट वरी, जब हम इसको आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ करेंगे तो मैं आपको सिंपल वे में और बता दूंगा। अभी के लिए जस्ट हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिससे कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ सकें, ठीक है।
तो आज के सेशन में हमने मेनली बात करी है कि कैसे गार्ड चेक स्टार्ट का यूज़ होता है एंगुलर के अंदर। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।